मैं नो फैप की वीडियोस इसलिए बनाता रहता हूँ 5-6 वीडियोस के बाद, क्योंकि एक बंदा जो कि नो फैप को फॉलो कर रहा है एंड उसके मन में कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी चीज़ से एंड वो वापस से रिलैप्स करने की सोचता है। तो मेरी वीडियो देखने के बाद वो रिलैप्स नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आता है एंड वो फिर से अपनी नो फैप की जर्नी को फॉलो करता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने किसी की मदद की एंड इसीलिए ये मेरा मेन मोटिव है नो फैप की वीडियोस बनाने का, ताकि तुम्हारा फ़ायदा हो, तुम्हारे फ़ायदे के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। एंड इवन नो फैप एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा, तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, बट बहुत हद तक तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। एक वर्स्ट लाइफ से तुम्हें बेस्ट लाइफ दे सकता है अगर तुम इसे ऑनेस्टली फॉलो करोगे, क्योंकि बहुत बड़ा चेंजेस छोटे छोटे चेंजेस से ही आता है। एंड नो फैप एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो आज मैं तुमसे 3 बिगेस्ट बेनिफिट बताने वाला हूँ नो फैप के, जो कि कोई इल्यूजनरी बेनिफिट नहीं है, जो कि एक्चुअल बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है तुम्हारे फेस से रिलेटेड, तुम्हारी फेस की ग्लो से रिलेटेड। बहुत लोग कहते हैं कि नो फैप से कोई भी बेनिफिट नहीं होता, तुम्हारे फेसेस पर कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो शायद तुमने ठीक से फॉलो नहीं किया है नो फैप को, इसीलिए तुम्हें कभी भी कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलते हैं। तुम बस टाइम पास कर रहे हो, फालतूगिरी कर रहे हो। अगर तुम जेन्युइनली फॉलो करोगे तो तुम्हें ज़रूर बेनिफिट देखने को मिलेंगे। पहली चीज़, जब तुम रेगुलर बेसिस पर फैपिंग करते रहते हो तो अपने फेस की हालत देखा करो कितनी बुरी रहती है। तुम्हारा फेस बिल्कुल डल रहता है, तुम्हारी स्किन बिल्कुल डल रहती है, तुम्हारे आँखों के नीचे गड्ढे, डार्क सर्कल्स, और तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे पिंपल्स वगैरह रहते हैं। इवन जब तुम अपनी शक्ल जाकर मिरर में देखते हो तो तुम्हें खुद अपने आप से घिन आती है, तुम्हें लगता है ये कौन है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें बिल्कुल बेकार लगता है। इवन चाहे तुम जितनी भी क्रीम पाउडर कुछ भी थोप लो, फाउंडेशन सनस्क्रीन कुछ भी लगा लो, इवन उसके बाद भी तुम्हें अपना चेहरा नहीं पसंद आता है, क्योंकि तुम एक फैपर हो, तुम एक एडिक्ट हो। इवन तुम्हारी सेल्फ इमेज भी डाउन होकर बैठी है, तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन है एंड तुम ऐसी हरकतें भी कर रहे हो जिससे तुम्हारा फेस की जो ग्लोनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर तुम रेगुलर बेसिस पे ये करते हो तो तुम्हारे फेस डल डल रहता है, तुम्हारे फेस पर ज़रा भी ग्लोनेस नहीं होती है। एंड जब तुम एक्चुअल में नो फैप को फॉलो करोगे, इवन तुम 1 महीना 2 महीना तक करोगे, तो तुम्हारे फेस में बहुत हद तक ग्लो हो जाता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम्हारा फेस वाइट हो जाता है, तुम्हारी स्किन कलर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बट ग्लो आ जाता है। एंड ग्लो में एंड स्किन कलर में डिफरेंस होता है। ग्लो भी बहुत अच्छा होता है तुम्हारे लिए। एंड जब तुम अपने आप को शीशे में देखोगे तो तुम्हारे अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तुम्हारी सेल्फ इमेज भी बढ़ेगी एंड तुम्हारा फेस भी ग्लो करेगा। इवन तुम अगर कुछ भी नहीं लगाओगे, कोई क्रीम वगैरह, कोई भी फाउंडेशन पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं लगाओगे, इवन फिर भी तुम बस एक मुंह धुलोगे अपना पानी से एंड तुम्हारी स्किन फिर भी ग्लो करेगी, क्योंकि तुम्हारा कोलेजन बढ़ जाएगा एंड तुम्हारी स्किन बहुत हद तक ग्लो करेगी। जेन्युइनली ऑनेस्टली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब तुम इवन मिरर में खड़े होगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अपनी स्किन को देखकर, तुम्हें खुद से प्यार होगा, तुम्हें सेल्फ लव होने लगेगा। इवन तुम मिरर में अपने आप को किस भी करोगे, क्योंकि तुम्हें खुद से प्यार होगा, तुम्हारी स्किन से प्यार होगा, तुम अच्छे लगोगे खुद को। ये बेनिफिट होता है नो फैप का स्किन पर। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही फालतू नहीं बोल रहा हूँ, सचमुच नो फैप का तुम्हारी स्किन से रिलेशन है एंड तुम्हारे फेस पर ग्लो आता है नो फैप जब तुम फॉलो करते हो कुछ टाइम बाद। ऐसा नहीं है आज कल 2-3 दिन फॉलो कर लिया उसके बाद फेस ग्लो के लिए बैठे हो। जब ऑनेस्टली ठीक से फॉलो करोगे तो होगा। एंड इवन अगर मैं तुम्हें बोलूँ साथ तुम नो फैप तो फॉलो करो, इवन तुम जो भी जंक फूड है उसको भी 2-3 महीने 3 महीने नो फैप फॉलो करो, साथ में जो भी तुम जंक फूड खाते हो उसको बंद करो बिल्कुल, एंड शुगर बंद करो। तब देखना अपने जो चेहरे पर तुम्हारे निखार है, देखना कितना हद तक कितना बढ़ जाएगा। बिलीव मी, ये मैं खुद बता रहा हूँ, तुम फॉलो करके देख लो एक बार 3 महीने के लिए बस। दूसरा बिगेस्ट बेनिफिट है तुम्हारी एनर्जी। जब तुम नो फैप फॉलो करोगे तो तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज़ होती है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारी एनर्जी कुछ नहीं इंक्रीज़ होती है, फालतूगिरी कर रहे हो। जेनुइनली तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि तुम्हें ये सब थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं कि तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होती। मैंने बहुत देखा है लोग मैनिपुलेट करते हैं लोगों को इंस्टाग्राम रील्स पर, जहाँ पर दिखाया जाता है कि इस फैपिंग को बहुत अच्छा दिखाया जाता है कि जब तुम फैपिंग करते हो तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज़ होती है। एक ने पूछा तुम्हारी एनर्जी का राज क्या है, उसने बोला फैपिंग मेरी एनर्जी का राज है। ये ऐसी रील्स देखकर लोग मैनिपुलेट होते हैं एंड अपने आप को और इंकरेज करते हैं। लोग इंकरेज दूसरों को करवाते हैं कि तुम और उस हैबिट में इंडल्ज हो ताकि तुम वीक होते जाओ। चलो तुमको मैं एक एक्शनेबल स्टेप देता हूँ यहाँ पर। अगर तुम रेगुलर बेसिस पर फैप करते हो तुम एक बार करके देख लेना एंड देन अपने जो भी तुम्हारे अगर 3-4 फ्लोर का घर है तो अपनी सीढ़ियों पर चढ़ जाना घर की,
चढ़ते हुए सबसे ऊपर अपनी छत पर टेरेस पर आ जाना एंड तुम नोटिस करोगे तुम्हारे पैर के घुटनों में दर्द होगा, तुम हांफने लगोगे, तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एंड तुम 1 महीने के लिए सिर्फ नो फैप फॉलो करके देख लेना एंड फिर से उसी टेरेस पर चढ़ना एंड जब तुम ऊपर आओगे तुम्हारे कोई भी घुटनों में दर्द नहीं होगा एंड तुम्हें हाफोगे भी नहीं। अगर तुम माउथ ब्रीथर हो तो तुम हाफ सकते हो, बट तुम्हारे घुटनों में दर्द नहीं होगा, तुम्हारी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। इवन तुम्हारे, अगर तुम रेगुलर बेसिस पर फैपिंग करो और बहुत एडिक्ट हो तो तुम्हारी स्पाइन में भी दर्द हो सकता है, तुम्हारी कमर में, तुम्हारी पीठ में भी दर्द होता होगा, तुम्हारी हड्डियाँ भी चिटकती होंगी। एंड यार जब तुम फैपिंग करोगे तो तुम्हारी एनर्जी तो ड्रेन होगी, क्योंकि तुम जब इजैकुलेट करते हो तो साथ ही तुम्हारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलते हैं। वो सोचो, एक वो लाइफ फोर्स है जिसे तुम रिप्रोड्यूस करोगे, जिसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड तुम उसको वेस्ट कर रहे हो, एक अपना लाइफ फोर्स वेस्ट कर रहे हो तुम एंड कितनी बार वेस्ट कर रहे हो। तो क्या तुम वीक नहीं होगे, तुम्हारी बॉडी वीक नहीं होगी? डेफिनेटली वीक होगी। तुम किसी की मत सुना करो कुछ वीकनेस वगैरह नहीं आती है, आती है भाई। अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाते हैं, तुम्हें पता ही होगा टेस्टोस्टेरोन मेल में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, मीम्स वगैरह में ध्यान मत दो, वो सब मैनिपुलेट करते हैं तुम्हें फालतू में, तुम्हें उस हैबिट की तरफ इनकरेज करवाते हैं। तो उन सब चक्करों में मत पड़ो, नो फैप फॉलो करो एंड तुम्हारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इवन 7 डेज़ के बाद तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, तुमने खुद नोटिस किया होगा। थर्ड बेनिफिट इज़ इंक्रीज़ इन कॉन्फिडेंस। देखो, एक कॉन्फिडेंट पर्सन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम किसी के सामने बात नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम कोई इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम अपने रिलेटिव से बात नहीं कर सकते हो, तुम अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते हो, तुम किसी लड़की से बात नहीं कर सकते हो, तुम इवन किसी भी काम के लिए कुछ भी किसी से पूछ नहीं सकते हो। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बंदे इतने ज़्यादा शाय होते हैं, इतने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि इवन किसी से वो रास्ता नहीं पूछ पाते हैं। सो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारी लाइफ में एंड व्हेन यू फॉलो नो फैप तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज़ होती है एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत हद तक इंक्रीज़ होता है। जब तुम शीशे में खड़े होते हो तो अपने आप तुम खुद को देख कर कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, तुम्हारी सेल्फ इमेज बढ़ जाती है जब तुम नो फैप फॉलो करते हो। एंड एक बंदा जो कि रेगुलर बेसिस पर फैपिंग करता है उसके अंदर बहुत कम कॉन्फिडेंस रहता है, वो किसी के सामने बोल नहीं सकता, किसी की आँख मिलाकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंदर से खोखला हो चुका है। उसे खुद नहीं वो पसंद है तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि सामने वाले उसे पसंद करेगा। उसकी खुद की वाट लगी रहती है अंदर से कि कोई उससे कोई सवाल ना पूछ रहे तो उसे बोलना पड़ जाएगा। वो खुद अकेले रहता है, उसके अंदर ज़रा भी सेल्फ एस्टीम नहीं है, ज़रा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वो कुछ नहीं बोल सकता है। तो जब तुम नो फैप फॉलो करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते हैं। ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, तुम इवन सबसे बोल पाओगे। इवन जब तुम अगर अपने दोस्त के साथ जाते हो तो पहले अगर तुम अपने दोस्त को आगे करते कि जा उससे पूछ कर आ, कुछ पूछना है अगर तुमको, कि तुम जाओ पूछ कर आओ उससे, मैं यहीं खड़ा हूँ। इवन तुम जाओगे, किससे पूछना है? अच्छा रुको मैं पूछ कर आता हूँ, तुम बैठो यहीं पर। तो ये हद तक कॉन्फिडेंस चाहिए एंड यही एक मैस्कुलिन पर्सन की पहचान है, एक मैस्कुलिन मैन की पहचान है कि वो अपने अंडर सारी चीज़ें लेता है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर एनर्जी है, उसे लोग पसंद करते हैं, वो खुद को पसंद करता है। सचमुच नो फैप से तुम्हारे फेस पर ग्लो आता है एंड दूसरों को भी वो ग्लो नोटिस होता है। देखना तुम थोड़े टाइम तक जब फॉलो करोगे तो तुम्हें खुद लोग कहेंगे कि यार तेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। फेस ग्लो होगा तुम्हारा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ये 3 बेनिफिट तो रखे हुए हैं जो कि एक्चुअली में वर्क करेंगे तुम्हारे लिए, अगर तुम ऑनेस्टली जेन्युइनली फॉलो करोगे नो फैप को। सो बस यही था आज की इस वीडियो में। होप करता हूँ तुम्हारे अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा एंड तुम अपनी नो फैप जर्नी में आगे भी बढ़ते रहोगे। होप फॉर योर बेस्ट।